श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हालांकि हमें मैसेज दिया गया कि आपको कंसिस्टेंसी ऑफ चांटिंग के कारण सभी भक्तों को आपके अनुभव शेयर करने हैं, लेकिन हम अपने आप को इस कैटेगरी के काबिल नहीं समझते हैं। लेकिन आनंद उन्नान गुरु ने जब हमारा नाम तय किया है, तो अगर हो सके तो भक्तों को हमारा साक्षात्कार से जपा इम्प्रूवमेंट में अगर कुछ फायदा होता है, तो ये एक सेवा करने का लाभ समझकर, सेवा करने का अवसर समझकर हम ये करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब वरिष्ठ भक्त हमसे कुछ कार्य करवाते हैं, तो उसमें गुरु महाराज की इच्छा, कृपा और वैष्णव आचार्यों की कृपा समझकर हम कुछ बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो इस जपा ग्रुप के सभी भक्तों का मैं हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आनंद वृंदावन प्रभु और तुलसी माता जी के साथ हम पिछले 25 से भी अधिक वर्षों से जुड़े हुए हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप भक्तों के कारण ही, क्योंकि आप भक्त आनंद वृंदावन प्रभु जी की जिस प्रकार कदर करते हैं, उसी के कारण ये हमारे बीच में ये पारसमणि जो है उसको हम रियलाइज कर पाए हैं। इसलिए आप सभी भक्त धन्यवाद के पात्र हैं। जूम जपा का हमको एक फायदा ऐसा दिख रहा है कि जूम जपा के कारण आज हम दुनिया भर के सभी भक्तों के, हर कोने के भक्तों के संपर्क में आ गए हैं। हालांकि इसके पूर्व भी, ऑनलाइन जपा शुरू होने के पूर्व भी, हम हर हफ्ते संडे जपा में आनंद के घर पे मिलते थे। महीने में एक बार 64 राउंड्स के लिए मिलते थे। उसी प्रकार 128 राउंड के लिए मिलते थे और 192 राउंड के लिए भी हम मिला करते थे। वो एक अलग ही माहौल था और उसका एक अनोखा आनंद था। लेकिन इसमें भी काफी अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार हमने हमारे साप्ताहिक प्रोग्राम में भी 4 जपा राउंड का प्रोग्राम शुरू किया है, जो पिछले 32 साल से आनंद वृंदावन प्रभु और तुलसी माता जी के नेतृत्व में चल रहा है। हमेशा आनंद वृंदावन प्रभु गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि जब तक हो सके तब तक हमें मॉर्निंग में जपा कर लेना चाहिए, और हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में जपा करने का प्रयास करना चाहिए। और ये आनंद वृंदावन प्रभु जी अपने आचरण से हमें बता रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जूम जपा ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जो हम हमारे गुरु महाराज के कहे हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर सकते हैं। इसी के साथ जैसे बताते हैं कि हमें जब जेंट्स लोग रहते हैं, प्रभु जी रहते हैं, उनको प्रैक्टिकली डिफिकल्टी ऐसी आती है कि वो जॉब पर से लेट आते हैं, सुबह जल्दी जाना पड़ता है कभी कभार। तो ऐसा मेरे साथ भी काफी बार हुआ कि मैं गवर्नमेंट ऑफिस में था, तो कभी कभार मुझे स्पेशल ड्यूटी दी जाती थी। इलेक्शन ड्यूटी पे बुलाया गया था, मुझे इवन एंटी करप्शन ब्यूरो की ड्यूटी पे बुलाया गया था। बाद में एनडीए की एग्जाम के लिए, रिटर्न एग्जाम के लिए स्पेशल सुपरवाइजर की ड्यूटी आती थी, जहां में थाने कलेक्टर्स के अंडर में डायरेक्ट कार्य करना पड़ता था। तो उसके लिए हमें 6 बजे 5 बजे वहां पर पहुंचना पड़ता था। तो उस समय जूम जपा के कारण जल्दी बैठकर हम जपा 16 मारा एटलीस्ट कंप्लीट करने का प्रयास कर सकते हैं। और मैंने वो प्रयास किया और मैंने पाया कि जब मैं इस प्रकार से करने का प्रयास करता हूँ, तो जो मुझे कार्य दिया गया है वो भी बहुत ही सरलता से हो सकता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि पिछले 4 महीना पूर्व ही मुझे एनडीए की रिटर्न एग्जाम के लिए ड्यूटी आई थी, थाने कलेक्टर के अंडर में सुपरवाइजर की, जहां पर हमको रिटर्न राइटिंग के लिए क्वेश्चन पेपर सभी सेंटर्स में पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी रहती थी। वहां पर सभी सेंटर पर कार्यक्रम ठीक से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, वो देखना, और आखिरी में आंसर सीट कलेक्ट करके दिल्ली वापस भेजना। तो इसमें दिल्ली से स्पेशल सुपरवाइजर आते थे, उसके साथ कोऑर्डिनेट करना और थाने कलेक्टर के अंडर में जाकर वो पेपर कलेक्ट करके सभी सेंटर में पहुंचाने की जिम्मेदारी रहती। तो ये कार्य मुझे अलग अलग 6 सेंटर के दिए गए थे, जो काफी दूर दूर पर थे।
और 1 घंटे के अंदर मुझे 6 के 6 सेंटर में पेपर्स पहुंचाना, ये बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट कार्य था। लेकिन सुबह 5 बजे घर से निकलने के पहले मैंने जूम जपा पर भक्तों के संग में जप करने का प्रयास किया। हालांकि रात को भी काफी लेट हो गई थी, क्योंकि उसके पहले के दिन भी हमको ड्यूटी करके आते आते रात को 10 साढ़े 10 बज गए थे। तो उस समय थोड़ा सा नींद कम कर लिया और 1 घंटा जल्दी उठकर मैं जूम जपा के भक्तों के संग में जपा करके गया था। तो मैंने ये पाया कि जब मैं कार्यक्रम के लिए वहां पर पहुंचा तो 7 बजे मुझे पहुंचना था। जब वहां यहाँ मेरे घर से थाना कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचने में मुझे 2 घंटे से ज्यादा समय लगता है, लेकिन उस दिन मैं 1.25 घंटे में पहुंच गया। इतना ही नहीं, वहां पर कलेक्टर से भी अच्छे से पहचान हुई। मैं यहाँ से प्रसाद भी लेके गया था, तो थाने कलेक्टर को और यूपीएससी के जो स्पेशल सुपरवाइजर आए थे उनको सबको प्रसाद दिया, तो उनको भी काफी अच्छा लगा। और बाद में उनके संग में ऐसी एक फ्रेंडशिप हो गई। नहीं तो वो थाने कलेक्टर कहाँ हम कहाँ, हाँ? उनको इतना अच्छा लगा, तो उन्होंने हमारे से एकदम सरलता से व्यवहार किया और हमको बताया कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम आपके साथ है। क्योंकि ये जो पेपर्स का है उसमें थोड़ा सा भी आजकल सोशल मीडिया के कारण लीक हो जाता है, तो उसकी कंप्लीट जिम्मेदारी हमारी बनती थी। लेकिन हमने पाया कि हम बहुत ही सरलता से कार्य कर पाए, और पूरा दिन भर स्ट्रेस होने के बावजूद मन में एक ही संतुष्टि थी कि भक्तों के संग में मैं जपा करके वहां पर गया हूं। तो जो एक मानसिक तनाव जो हमारे दिन में बना रहता है दिन भर, वो नहीं रहा, क्योंकि सुबह सुबह भक्तों के संग में जपा करके हम निकल गए थे। और शाम को भी जब पेपर कलेक्शन करके हमें थाने पोस्ट में जमा करवा के दिल्ली बाय फ्लाइट भेजना रहता है, तो वो भी जिम्मेदारी रहती है, वो 1 घंटे के अंदर हमें पूरी करनी रहती है। क्योंकि फ्लाइट का टाइम फिक्स रहता है, वो टाइम के पहले आपके सब पेपर्स जमा करके वहां होने चाहिए। तो ये भी बहुत ही सरलता से हो गया। 6 के 6 सेंटर के पेपर्स कलेक्ट करके इतने ट्रैफिक में थाने पोस्ट ऑफिस में पहुंचाना, ये कार्य भी हमारे लिए बहुत ही सरलता से हो गया। तो आखिरी में मैं एक छोटा सा एक फिजिक्स का एक नियम यहाँ पर लागू करने का प्रयास करूंगा, पॉसिबल हो सके तो समझने का प्रयास करें। आनंद उन्नान प्रभु जी है, वो हमारे लिए एक मैग्नेट की तरह है। क्यों? हमेशा हरिनाम रूपी करंट से भरे हुए रहते हैं, और उसके कारण ये बहुत अच्छे मैग्नेट बने हुए हैं। और उसके आजू बाजू में छोटे छोटे मैग्नेट, ब्रजनाथ प्रभु, पाद गोविंद प्रभु, प्रसाद प्रभु, केतन सवाणी प्रभु, और सभी जपा ग्रुप के सेवक, ये बने हुए हैं। जो छोटे छोटे मैग्नेट बने हुए हैं, क्योंकि वो उनकी ओर अट्रैक्ट हो चुके हैं। और हम बाकी के जो सब भक्त है, वो आनंद प्रभु और ये मैग्नेट के बीच में एक लोखंड के टुकड़े की तरह है। हम सबको मालूम है कि लोखंड के टुकड़े में भी अगर करंट पास होता है, हाँ, तो वो भी मैग्नेट बन सकते हैं। तो हमें सिर्फ यही प्रयास करना है कि हम ये दोनों के बीच के स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड में बने रहे, ताकि हम में भी वो हरिनाम रूपी करंट हमेशा बहता रहे, हाँ, और हम भी उनसे हमेशा अट्रैक्ट होते रहे, और हरिनाम जप में हम उनका संग कर सके। हालांकि हमारा कोई योग्यता नहीं है कि हम बैक टू गॉड है अपने बलबूते पर जा सके, हाँ? लेकिन यदि आनंद उन्नाथ प्रभु के मार्गदर्शन में हम बने रहेंगे, तो वो हमारे गुरु महाराज के बहुत ही प्रिय शिष्य है। तो उनके कारण हो सकता है कि गुरु महाराज की, प्रभुपाद की और वैष्णव आचार्यों की कृपा हम पर भी बनी रहेगी, हाँ? और एक मात्र हमारे लिए वही हॉप है, अगर हम उस प्रकार उनके संपर्क में हमेशा बने रहेंगे, तो हो सकता है कि हम एक दिन बैक टू गॉडेड जा सकेंगे। आप सभी जपा टीम के भक्तों का निस्वार्थ और उत्साह प्रभु की सेवा के कारण ही हम जूम जपा ग्रुप में जुड़कर रह सकते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में हम चांटिंग करने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि हमें बहुत बार परेशानी भी आप सबको क्रिएट की होगी, तो अगर हमारे कारण आप सब भक्तों को कुछ कष्ट हुआ होगा तो कृपया क्षमा करिए, हाँ। और एक आखिरी में एक बताना चाहूंगा, आप सभी भक्तों से नम्र निवेदन है कि यहाँ तक का तो सफर हम अपने बलबूते पर कर सकते हैं, यानी हम हमारे प्रयास से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर छपा कर सकते हैं। लेकिन आप सबको ध्यान में है कि आनंद उन्नान प्रभु जी ने बीच में एक क्लास दिया था कि कंसिस्टेंसी ऑफ चैंटिंग हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें टेस्ट आएगा कि नहीं पता नहीं। तो मुझे भी अभी तक तो वो टेस्ट आया नहीं है। तो कृपया आप मेरे लिए प्रार्थना करें
प्रभु जी ने जो कल ही बताया राधाष्टमी का लेक्चर, हाँ, कि हमें राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए, तो मैं तो प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है प्रार्थना में ही वो शक्ति है। लेकिन अगर भक्तों के संग में भक्तों की ओर से भी अगर प्रार्थना हो जाती है, तो पॉसिबल है कि राधा रानी वो कंसिडर करके एक दिन मुझे भी हरि नाम में टेस्ट में देगी। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं गीता प्रिया माता जी से जो आनंद उन्नान प्रभु जी ने उन्हें रिक्वेस्ट की है, तो वो भी 2 मिनट से आपको कुछ बताएगी। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं कोई बोलने के लिए लायक नहीं हूँ, पर सब आनंद प्रभु जी की कृपा से सब कुछ हमारा घर में चल रहा है। मेरे बेटे के ऊपर, प्रभु जी के ऊपर, मेरे ऊपर, दोनों आनंद प्रभु जी और तुलसी माता जी से हमारा सब कुछ चल रहा है। जब भी मेरी दीक्षा हुई तभी महाराज बोल रहे थे कि जब गुरु महाराज बोल रहे थे कि आपको संग में रह के जपा करना चाहिए, अकेले में करेंगे तो सो जाएंगे, तो आपको जगाने वाला कोई नहीं रहेगा। और प्रभु जी बोलेंगे तो थोड़ा गुस्सा भी आएंगे कि हम बार बार क्यों बोलते। लेकिन अभी हमने देखा कि ये समय अभी आया, क्योंकि हम लोग मंदिर में जा नहीं सकते सुबह में, और इतने सारे भक्त कहाँ मिलेंगे हम। तो जपा के द्वारा हम ये झूम जपा के द्वारा इतने सारे डिवोटी के साथ हम बैठ के जपा कर सकते हैं। और हमने देखा है कि इतना आसान लगता है, 16 राउंड हो जाता है, इतना कुछ नींद तो कभी कभी लग जाती है, तो अपने जप्पा सेवक है वो जगाते हैं हमको। और मैंने देखा है कि मैंने कभी आनंद प्रभु जी को, हम लोग जब 64 राउंड गुरुवार के प्रोग्राम में सब में देखा, आनंद प्रभु जी हमेशा आंख बंद के जपा करते। लेकिन देखो अभी आज हमारे लिए वो आंख खोल के देखते हैं कौन सोया है कौन जागता है, और वो जप्पा सेवक को बताते हैं और वो हमको बताते हैं कि आप जागो, तो जीव जागो, ऐसे हमारे लिए हो गया है। तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और मैं और प्रभु जी अभी साथ में सब जपा हो जाता है। कभी कभी मेरे को प्रॉब्लम होता है क्योंकि शनिवार को मेरा सेवा रहता है, तो कभी कभी तो उसी टाइम पे मैंने सोचा अभी हर शनिवार को मैं छोड़ दूंगी तो मेरा 32 राउंड में कम हो जाएगा। तो फिर मैं 2:45 उठती हूँ और 3 बजे बैठ जाती हूँ। मैंने सोचा आके सो जाऊंगी नहीं, अभी का नींद थोड़ा आगे बढ़ा देती हूँ ऐसा। तो मैं देखती हूँ तो सुबह में भी इतने लोग बैठे हुए और इतना आनंद आता है। कभी भी नहीं, 4-5 नहीं, 15-20 जन होते ही वो सुबह में। तो उनको देख के हमको आनंद आता है कि देखो कितने उत्साही भक्त है, तो हम भी उत्साह बढ़ता है हमारा। बाकी मेरी कोई लायकात नहीं है। हरे कृष्ण।